जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। देखिए, ये जो टॉपिक है, जो आपको टॉपिक दिख रही है, ये है आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जो आपको ये बड़े बड़े अक्षरों पे दिख रहा है, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि आपके एडीओ की क्लास है स्टूडेंट, एडीओ क्लास, जो कि आज मैं लेने वाला हूँ। ये डेमो वीडियो के रूप में आपके ऐप में अपलोड रहेगा और ये पेड स्टूडेंट के लिए भी अपलोड रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बारे में पूरा देखेंगे इस वीडियो में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चालू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर में देखेंगे पहले, यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। याद रखना, इसको जो संचालन करता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है। 2011 में, डेट याद रखेंगे, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM इंग्लिश में कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये इस कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है ना, फुल फॉर्म की शुरुआत की, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की इंग्लिश में बोलते हैं NRLM। तो इसका फुल फॉर्म भी आता है, डेट भी आता है। तो एग्जाम में कभी कभी डेट भी पूछता है, किस डेट पे इसकी शुरुआत की गई, या इसका फुल फॉर्म पूछता है। कहने का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा इस मिशन को, इस योजना को चालू किया गया। तो इसके बारे में डिटेल में आगे देता हूं क्या क्या है। देखिए, आजीविका मिशन जो है ना, ये कार्यक्रम के माध्यम से स्व सहायता समूह, एक 10-20 लोगों का समूह होता है, इंडिविजुअल लोगों का समूह होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्व सहायता समूह। ये ग्रामीण अंचल पे बहुत ज्यादा होता है, तथा संघीय संस्थाओं के माध्यम से देश के 640 जिलों से 6000 प्रखंड, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को, बीपीएल वालों को दायरे में लाना और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में प्रयास करना। भाई, आजीविका क्या होता है? भाई, जीने के लिए हमको क्या चाहिए? खाना, पानी, रोजगार, यही चाहिए ना। उसी पे ये बेस था। अब ये जो डेटा है, ये 2011 का डेटा बता दे रहा हूं मैं आपको। ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये 2011 का डेटा है। अभी लेटेस्ट डेटा हम अपडेट करें करंट अफेयर में, है ना। अच्छा, इसकी शुरुआत कौन से मुख्यमंत्री ने की थी? सॉरी, प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर यह शुरू हुआ था। तो ये एग्जाम में नरेंद्र मोदी मत लगा देना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही लगाना। अब यहाँ पे जो डेटा है, 640 जिले, है ना, 2.5 लाख लोग, ये हम डेटा करंट अफेयर में अपडेट कर देंगे। पर याद रखना, ये कार्यक्रम चालू क्यों किया गया? ये कार्यक्रम चालू इसलिए किया गया कि जो गरीब तबके का परिवार है, इसको बेसिक फूड भी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, उनके लिए इस कार्यक्रम को चालू किया था बच्चों। ठीक है, तो यहां तक में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि शुरुआत करते समय, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये याद रखना है। सरदार NRLM का फुल फॉर्म याद रखना और डेट याद रखना है। बाकी आप मोटा मोटी समझ गए हैं कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीणों का विकास करना, ग्रामीण मतलब गरीबों का विकास करना, वो यहीं से चालू हुआ स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था, इसमें वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया, अभी भी करता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। कुछ हम कर्ज लेके इसको हम चलाते हैं। अब देखें इसमें करना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य। कोई भी काम बगैर उद्देश्य के चालू नहीं हो सकता। पहला पॉइंट जो मैं समझाया, गरीब ग्रामीणों की पारिवारिक आय को बढ़ाना। जो गरीब ग्रामीण, जो ग्रामीण है ना, उनका परिवार की आय को बढ़ाना और गरीबी को दूर करना। उनकी फैमिली, उनका परिवार की आय को बढ़ाना, इनकम बढ़ाना। आय कैसे बढ़ेगा? तो समझ आता है ना, रोजगार से। जितना ज्यादा हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे, उतना ज्यादा आय में वृद्धि हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, सक्षम एवं प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना और गरीब ग्रामीण की आजीविका में निरंतर वृद्धि करना। सक्षम संस्था प्रदान करने का मतलब ऐसे मंच देना जहां से गरीब लोग आगे बढ़ सके। भाई, स्व सहायता समूह भी एक मंच ही है, जहां पे कुछ लोगों का समूह बनता है और वहां से उन लोग पैसे भी कमाते हैं और अपना काम भी करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, देखिए उद्देश्य पूछेगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजीविका मिशन में क्या क्या उद्देश्य थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, वित्तीय सेवाओं तथा बेहतर सरल तरीके से पहुंचाना। वित्तीय सेवाएं, अगर कोई भी योजना लागू होती है, अगर वित्तीय सहायता दी जाती है, तो कई लोगों को ये मिल ही नहीं पाता। तो सरल तरीके से पहुंचे उनके पास,
उसके लिए इसे चालू किया गया। गरीबी की सहज क्षमताओं का सदुपयोग करना। भाई गरीब लोगों के लिए क्या होता है बताओ ना जीवन में, उनके लिए कुछ 4-5 चीज ही तो होती है जो उनकी क्षमताएं होती है, उनका सदुपयोग करवाना भी और करना भी। भाई गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना ही तो सदुपयोग होता है ना। कई योजनाएं पेपर में चालू होती है, पेपर में बंद हो जाती है, गरीब को फायदा नहीं मिल पाता। ये आजीविका मिशन जो चालू किया गया था ना 2011 में, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया था कि उनको ये सब सुविधा मिलना चाहिए। सूचना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त, सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करना। जाहिर सी बात है आपको सारी योजनाओं की सूचना होने चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई नॉलेज भी भले गवर्नमेंट मीडियम के स्कूल में हो पर होना चाहिए। आपका कौशल मतलब आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, संसाधन देना जो कि आपकी बेसिक जरूरत है, वित्तीय सपोर्ट जो आपको पैसे प्रोवाइड करना, और सामूहिकरण मतलब आपको एक समूह में लाके आपकी क्षमताओं को बढ़ाना। यह भी एक मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। यह भी याद रखना बच्चों, यहां पे भूलना नहीं। अच्छा, और एक पॉइंट देखेंगे कि गरीब जनताओं को अपने अधिकार और जन सेवाओं का लाभ उठाना। जाहिर सी बात है गरीब जनताओं को बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उनके तक पहुंच नहीं पाती, उनको पहुंचाना इनका मुख्य काम था स्टूडेंट। ये आप उद्देश्य को प्रॉपर पढ़ के जाएंगे क्योंकि उद्देश्य से सवाल 100% पूछेगा कि आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। ठीक है, आगे देखेंगे। गरीबों के सशक्तिकरण करना, उनमें जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना। गरीब आदमी क्या करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए जीवन जीता है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेता किसी भी काम के लिए। तो उनको बताना कि भैया आप ताकतवर बनो और आप जोखिम उठाओ, रिस्क लो, ताकि आपकी आय में वृद्धि हो। किसमें वृद्धि हो? आय में। अगर कोई बिजनेस प्रपोजल आया है ना, तो उनको दिया जाएगा कि आपने रिस्क पे करो तो सही, क्या पता बिजनेस चल जाए और आपको बहुत ज्यादा आय हो जाए। ये सब चीज की ट्रेनिंग भी दी जाती है इसी आजीविका मिशन के माध्यम से बच्चों। ये बात भी आप उसको दिमाग में बैठा के चलेंगे। अब देखेंगे विशेषताएं। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। विशेषताएं क्या होती है? क्वालिटी। विशेषताएं क्या होती है? सामाजिक एकजुटता। भाई आज समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार मध्यम वर्गीय है, मतलब एक मतलब बंटवारे पे है ना, कोई भी एकदम लिमिटेड में नहीं है। तो समाज को एकजुट करना, उसके लिए भी ये काम किया गया। सभी की सहभागिता की पद्धति को बढ़ावा देना। सहभागिता का मतलब क्या होता है? साथ में आना। भाई साथ में आना पड़ेगा ना सहभागिता में। ऐसा तो नहीं कि अमीर आदमी नहीं आएगा, गरीब आदमी नहीं आएगा। सहभागिता। अगला, ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य विशेषकर महिलाओं को स्व सहायता समूह के तहत लाना। स्व सहायता समूह एक ऐसा समूह होता है जो रोजगार देता है या रोजगार उनको मिलता है, एक प्रकार से बिजनेस मिलता है ना। कि आप बीड़ी बना लो या अगरबत्ती बना लो या कंडा बना लो, या काम दिया जाता है। जो भी काम गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह स्व सहायता समूह को दिया जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये फुल फॉर्म भी याद रखना। और इसमें 10 से 20 महिलाएं होती है, इंडिविजुअल, अलग अलग घर से, है ना। स्व सहायता समूह क्या है? स्व सहायता समूह में इतना कुछ फंड आता है जिससे मतलब जनता की मदद ही होती है, और एक ग्रुप को ही दिया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इस बात को भी याद रखना। अब इसमें एक पॉइंट देखेंगे, BPL परिवार में सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की पहचान करना। जाहिर सी बात है जो BPL कार्ड होता है, गरीबी का कार्ड होता है, उसमें भी बहुत गरीब लोग होते हैं, बहुत गरीब। उनको पहचानना, उनकी खोज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको योजनाओं का लाभ देना। भाई योजना का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जो बहुत ज्यादा निचले स्तर पे जा चुका है, सबको नहीं मिलना चाहिए। अगला पॉइंट, किसान संगठन, उत्पादक, सहकारी संस्थाओं आदि से जोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है किसान संगठन, उत्पादक, सहकारी संस्था। देखिए जाहिर सी बात है किसान का एक ग्रुप होता है जो उत्पादन करता है, धान का, गेहूं का, गन्ना का, और ये सब कहां जाएगा बिकने के लिए? सहकारी संस्थाओं में जाएगा। वहीं से गवर्नमेंट की योजना का इनको लाभ मिलेगा बच्चों।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहां तक भी लाना इन्हीं का काम होता है। कुछ कुछ किसान तो जुड़े ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता कि प्रॉफिट क्या लॉस क्या करके। सभी निर्धारित बीपीएल परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एकजुटता लाना, समाज में लाना, उनको मिलाना और सबको एकजुट करना। भाई आओ, आप भी यहां आओ, आप भी सीखो, आप भी आगे बढ़ो। यही था इस मिशन का मुख्य कार्य। आज समाज में बहुत सारी अस्थिरता है, गरीब आदमी बहुत गरीब है और अमीर आदमी बहुत अमीर है, इतना गैप है उसको भरा नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ योजनाएं लाके कम से कम अमीर को तो गरीब नहीं किया जा सकता, पर गरीब को कुछ अमीर या कुछ पैसे वाला बनाया जा सकता है स्टूडेंट। इसीलिए इस प्रकार की योजना को लाया जाता है गवर्नमेंट में, ठीक है। अब इसमें फायदा किसको दिया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूर, अलग थलग पड़े समुदाय जैसे संवेदनशील वर्ग को शामिल करने पर विशेष जोर होगा। आप देख लीजिए किनको किनको दिया जाता है ना भाई। जिनके पास अक्षम है, कुछ पैसा ही नहीं है, भूमि नहीं है, बाहर सोते हैं, इन सबको शामिल करना और इनके मतलब इनके जीवन को ऊपर करना। ये भी याद रखना किनको किनको दिया जाता है। तो विशेषताएं समझ आ गई होगी आपको। अब संस्था का निर्माण, भाई किसका निर्माण? स्व सहायता समूह का निर्माण। बता चुका हूं 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, ओनली फॉर महिलाएं, है ना। ये महिलाओं का ग्रुप होता है, वैसे पुरुष को भी बना सकते हैं पर मैक्सिमम टाइम महिलाओं का ही ग्रुप होता है। क्या करते हैं कि शुरुआत में ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूह जैसी संस्था को लाते हैं। गांव से महिलाओं को चुना जाता है, स्व सहायता समूह का ग्रुप बनाया जाता है। अब महिलाएं स्व सहायता समूह को आजीविका द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहन देना मतलब एक प्रकार से वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता देना या कोई रोजगार देना, है ना, रोजगार देना, ये आजीविका मिशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब इसको देखो, इसको फॉलो करने के नियम है। 5 सूत्र का पालन करना आवश्यक है। स्व सहायता समूह के लोगों के लिए 5 सूत्रों का पालन करना अति आवश्यक है। पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक, आपकी मीटिंग होनी चाहिए वीकली। नियमित साप्ताहिक बचत, कितना पैसे का फंड का बैलेंस बचा आपको बताना है। नियमित अतिरिक्त लेन देन, कर्ज आदि का लेन देन, आपने कितना कर्ज लिया कितना नहीं लिया आपको बताना है, ये डेटा आपको देते रहना है। नियमित ऋण वापसी, आपने जो भी पैसा लिया है आपको वापस करना है, ऐसे खाना नहीं है पैसा को। नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण, बही खातों का नियमित रूप से भरा जाना। ऑडिट होता है सब चीजों का। अगर आपको 2 लाख दे दिया गया है, उसका ऑडिट किया जाएगा कि आपने 2 लाख में ऐसा क्या काम किया है। तो ये नियम है और यही नियम एग्जाम में सवाल बन के आते हैं। पूछ सकता है स्व सहायता समूह के 5 सूत्रों का पालन कौन कौन सा है, बताइए, नियम बताइए। तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बच्चों, ये आप छोड़ नहीं सकते, आपको याद करके जाना ही पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखेंगे समयबद्ध लक्ष्य। समयबद्ध लक्ष्य मतलब एक टाइम पीरियड में आपको गोल दिया जाता है। 6 माह में समूह के गठन के 6 माह के भीतर 5 सूत्रों का पालन एवं नेतृत्व विकास सुनिश्चित करना। आपको टाइम दिया जाता है 6 माह। 6 माह में समूह गठन भी करे और जो नियम बताए गए हैं 5 उनका पालन भी कराए, ये भी दिया जाता है। 6 माह से लेकर 24 माह तक क्षमता निर्माण, छोटे निवेश की योजना करना, भाई निवेश करना, योजना बनाना, सदस्यों की वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ करना, बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना और प्राथमिक संघ की स्थापना करना। प्रबल देखिए, मैक्सिमम पैसा इनको बैंकों से ऋण के माध्यम से भी दिया जाता है। अब ये 24 माह मतलब 2 साल, 2 साल के पीरियड में आपको ये सब करना है। आपको निवेश करना है, आपको बैंकों से संपर्क बनाना है, पूरा काम आपको ही करना है। गवर्नमेंट आपको एक स्व सहायता समूह का अगर पावर देती है, ये सारा काम आपको करना है। पैसे निकालना भी होगा तो सभी के साइन लगते हैं, ऐसा नहीं कि आप पैसा निकाल लो जाके, ठीक है। अगला 24 माह पूर्व होने से 24 माह पूरे होने के बाद नई आजीविका को बढ़ावा देने पर नए उत्पाद पर सामाजिक पूंजी निर्माण पर होना चाहिए। वापस समझा रहा हूं, 24 महीना कंप्लीट हो गया है तो नई आजीविका को बढ़ावा देने पर नए उत्पाद
और सामाजिक पूंजी का निर्माण होना चाहिए। मतलब नया प्रोडक्ट बनाए। अगर आपने अगरबत्ती बनाया था, उसके लिए लोन लिया और उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ, लोन वापस कर दिया, तो अगली बार आपको कुछ नया बनाना है। वो तो बनाना है। आप टोकरी बना सकते हो, आप कहते बैग बना सकते हो, झोला बना सकते हो। तो टाइम लिमिट देखिए, टाइम से सवाल पूछ सकता है कि टाइम लिमिट कितना होता है, 24 माह का होता है। इस बात को भी याद रखना। अब देखिए संघ का निर्माण। संघ का निर्माण हो गया। समूह के सदस्यों को शामिल कर विभिन्न उच्च स्तर के संघ बनाए जाएंगे। इन संघों की जिम्मेदारियां होंगी क्षमता निर्माण के लिए मदद देना होगा। ठीक है। वित्तीय और आजीविका संबंधित उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध करवाना और सामाजिक सेवाएं और उनका अधिकार भी दिलवाना। देखिए संघ का निर्माण के बाद सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी एक काम करता है। किसी को पैसे की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को सामान की, किसी को रॉ मटेरियल की। अब आपको मदद भी करना है और आपको पूरा अधिकार भी दिया जाता है कि आप सेवाएं टाइम से प्रोवाइड कराएं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा याद रखना नोट क्या है, जो आजीविका मिशन है ना, ग्रामीण आजीविका मिशन, वो 2 मोर्चों पे कार्य करती है। 2 मोर्चे क्या क्या है? पहला, गरीबों की सामाजिक पूंजी वाले संस्थाओं के बड़े स्तर पर निर्माण और दूसरा समुदाय के लोगों की क्षमता का निर्माण। वापस पढ़ रहा हूं। पहला, गरीबों के सामाजिक पूंजी वाले संस्था के बड़े स्तर का निर्माण करना, बड़े स्तर में जाना। और दूसरा, समुदाय के लोगों की क्षमता का निर्माण करना। समुदाय के लोगों की क्षमता का निर्माण करना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना। देखिए स्टूडेंट, गरीब को अगर आपको अमीर करना है या पैसा उनको दिलवाना है तो ये सब करना पड़ेगा। उनको बड़े बड़े संस्थाओं से जोड़ना पड़ेगा, तब वो जाके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ के चलेंगे। वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश क्या होता है? सस्ती दर पर वित्तीय सुविधा दिलाना। वित्तीय मतलब फाइनेंस, उनकी सुविधा अनुसार भुगतान की शर्तें तय करना। मतलब भाई गवर्नमेंट के द्वारा होती है, तो जो भी लोन मिलता है उसमें हल्का फुल्का कंसेशन मिल जाता है। आर्थिक सहायता में सबसे गरीब, सबसे कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देना। जाहिर सी बात है भाई, जो सबसे गरीब है उसको पहले उठाना जरूरी है ना। बाकी लोग तो हल्का फुल्का मजबूत भी है, जो सबसे गरीब है, कमजोर है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। इस बात को याद रखना। ग्रामीण निर्धनों को उधार मुहैया कराना हेतु ब्याज की सब्सिडी देना। ग्रामीण निर्धनों को उधार मुहैया कराना हेतु ब्याज की सब्सिडी देना। मतलब उधार तो देना और ब्याज जो देते हैं उसमें सब्सिडी देना। मतलब गवर्नमेंट कुछ हिस्सा अपने तरफ से पे करती है। ठीक है। सामुदायिक समूह, स्व सहायता समूह तथा बैंक, बीमा कंपनी और गरीबों के बीच आपसी रिश्ते बढ़ाना। जाहिर सी बात है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो स्व सहायता समूह और बैंक के बीच रिलेशन बनाना, कि लोन ले, ये भी ब्याज पटाए, कर्ज पटाए, लोन दे, ये इनका काम होता है। ये एक प्रकार से बीच में आगे काम करते हैं इनके। ठीक है, ये याद रखना। अगला, सभी स्व सहायता समूह को वित्तीय साक्षरता, बचत, उधारता तथा बीमा परामर्श सेवाओं का प्रशिक्षण कराना। देखिए बीमा जानते हो, कोई भी काम में बीमा होता है। बचत, उधार आप कितने में ले रहे हो, उसके लिए ट्रेनिंग देना होता है उन लोगों को कि भैया आपसे बैंक कितने % पे आपको पैसे दे रहा है, उसका कितना ब्याज ले रहा है। अगर आपने कोई सामान बनाया, उसका बीमा करवाया कि नहीं करवाया, कोई नुकसान होने पे उसका पैसा कौन भरेगा, इसकी ट्रेनिंग होती है। यह स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के माध्यम से दिया जाता है स्टूडेंट। अगला, गरीब ग्राहक के बैंकिंग, बीमा संबंधित सुविधाओं में सुधार के लिए बैंकों में बैंक मित्र तैनात करना। जाहिर सी बात है, गरीब ग्राहक भाई, अब जो गरीब है वो वैसी बैंक नहीं जाता, अब उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो बैंकों में बैंक मित्र तैयार करना जो आपसे डील करेगा, गरीबों से डील करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इनका बिल्कुल संघ निर्माण की प्रक्रिया में आता है बच्चों। तो एक बार रीडिंग जरूर करना, फिर क्वेश्चन में एमसीक्यू भी कराऊंगा तो समझ आएगा। और गरीब एवं कमजोर परिवार का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा संपत्ति बीमा सुनिश्चित करना। मैंने क्या बताया था? बीमा, भाई बीमा सामान का भी होता है और इंसान का भी होता है। भाई अगर कोई गरीब आदमी मर गया तो बाद में उसके परिवार को कहां से पैसा मिलेगा?
उनकी बीमा भी कराना, चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, मेडिकल बीमा हो, संपत्ति बीमा हो, ये भी देखना पड़ता है इन समूह के माध्यम से। ये सब सारे पॉइंट आजीविका मिशन का बेसिक है जो आपको दिमाग में रखना है स्टूडेंट। अब देखेंगे आजीविका मिशन को जो प्रोत्साहन दिया जाता है, आजीविका को प्रोत्साहन निम्न तरीकों से दिया जाता है। पहला तरीका देख लेंगे, आजीविका मिशन का प्रमुख ध्यान खेती और गैर खेती वाले क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका स्तर को स्थिर करना और उसे बढ़ाना है। खेती या गैर खेती, इस बात को याद रखना, खेती या गैर खेती। अब उनका जीवन को ऊपर करने के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। टिकाऊ खेती या तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्य वन्य उत्पाद संग्रह, मत्स्य पालन आदि पे विशेष ध्यान देना। भाई उनको बताया जाता है खेती तो आप कर रहे हो, साथ में आप पशुपालन करो, भाई आप डेयरी प्रोडक्ट भी बेचो, आप लकड़ी बेचो, आप कुछ ऐसे उत्पाद बेचो जिसकी गवर्नमेंट आपको परमिशन दी देती है, ठीक है, मत्स्य पालन करो, इससे बहुत प्रॉफिट होता है। ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है इनके माध्यम से कि आप ये कर सकते हो, आपको खेती करना ही अनिवार्य नहीं है, आप बहुत सारा आइटम किया जा सकता है स्टूडेंट। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, आपने किसान हमेशा पुरुष देखा होगा, महिला किसान भी आ चुका है, उसको सशक्त करना, मजबूत करना, उसके लिए भी योजना लाया जाता है। आजीविका के लिए बुनियादी ढांचा विपणन में सहयोग करना, ये सब आपको फाइनेंशियल बातें हैं, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। कौशल आधारित रोजगार के लिए योग्यता विकास करना, जाहिर सी बात है आपकी योग्यता के हिसाब से आपको रोजगार प्रदान करना स्टूडेंट। और स्वराज और उद्यमिता, उद्यमिता मतलब आपको बिजनेसमैन बनाना, स्वराज आप खुद से रोजगार डेवलप करो, ये सारा काम आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखेंगे तालमेल और सहभागिता। तालमेल समझना, तालमेल क्या होता है भाई, आपसे मेरा तालमेल है तभी तो आपको बातें समझ आती है। सहभागिता क्या होता है, आपको भाग लेना आके। जो आजीविका मिशन है ना, ग्रामीण आजीविका मिशन, यह सुनिश्चित करता है कि इस राज्य की एजेंसी जो गवर्नमेंट के अंदर आती है प्रमुख सरकारी कार्यक्रम का सहभागिता विकसित करे और तालमेल स्थापित करे। भाई राज्य में बहुत सारी एजेंसी है जो सरकारी कार्यक्रम चलाती है, वो सहभागिता मतलब वो गवर्नमेंट के साथ सहभागिता करे और गरीबों तक पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट है। इन बातों का ध्यान कौन दे रहा है आप देखेंगे। अब अधिकार, एक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई पब्लिक को कोई भी सामान पीडीएस के माध्यम से ही दिया जाता है। अगर आप अनाज बांट रहे हो तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जाओगे, तभी आपको अनाज दिया जाएगा। मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना होती है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, भाई आपको रोजगार भी इसी के माध्यम से दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। सामाजिक सुरक्षा जिसके लिए पुलिस है, शिक्षा का अधिकार जिसके लिए स्कूल है, ये अधिकार है आपका जो आपको दिया जाएगा। अब भाई जाहिर सी बात है जीवन स्तर को ऊपर कैसे उठाएंगे, आपके स्वास्थ्य पोषण देखना जो कि आप आंगनबाड़ी में जाके चेक करवाते हो, स्वस्थ पेयजल घर घर पे नल लग चुका है, स्वच्छता जो कि सफाई हो रही है, आवास देना जो कि गवर्नमेंट आपको पैसा देके आपका घर बना ही रही है, और बिजली पे वैसे भी कई जगह पे जीरो बैलेंस आता है जहां पे गरीबी रेखा वाला होता है और कई जगह पे हाफ आता है। ये सब कुछ तो आपको दिया जा रहा है ना इसी योजना के तहत। अब अगला है क्षमता का बढ़ाना। भाई प्रारंभिक शिक्षा देंगे, व्यवसायिक देंगे, तकनीकी शिक्षा देंगे, कौशल विकास करेंगे, हर आदमी की क्षमता बढ़ती है। अगर अनपढ़ रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए गवर्नमेंट 8वीं तक के सब बच्चों को फ्री में पास कर देता है ताकि वो कम से कम 12वीं तक कंप्लीट करे और उनका दिमाग का विकास हो सके। व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, बहुत सारे लोन्स होते हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए आप आईटीआई कर सकते हो, आप कंप्यूटर कर सकते हो, और कौशल विकास तो हर जगह पे होते आ रहा है स्टूडेंट। ये क्षमताएं तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है गरीबों के लिए, अत्यंत गरीब परिवार के लिए, ठीक है। अवसर का विकास, भाई अवसर संस्थागत वित्तीय, कृषि, पशुपालन, वाटरशेड, खाद्य प्रसंस्करण आदि। संस्थागत वित्तीय, देखिए अवसर विकास क्या होता है भाई, अगर आपको कृषि करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना, वो लोन कौन देगा, इसी संस्था के माध्यम से बैंक देगा। आपको पशुपालन करना है, गाय खरीदना है, वो लोन कौन देगा,
इसी माध्यम के द्वारा बैंक देगा। वाटर शेड बनाना है, आपको खाद्य प्रसंस्करण करना है, उस सब के लिए जो विकास कैसे होगा भाई आपके पास तो पैसा है नहीं। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा आपको पैसा मिलता है और उन्हीं पैसों से आप अपना विकास चालू करते हैं। अब देखेंगे बुनियादी ढांचा। सड़क आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो गवर्नमेंट बना के देगी। बिजली दे रही है, जाहिर सी बात है बीपीएल कार्ड वालों को बहुत कम बिल आता है। दूरसंचार, आजकल टेलीफोन का भी जो मोबाइल देने का काम या फिर जो भी आपको टैरिफ प्लान है वो भी कम कर दिया गया है। पारदर्शिता, ये सब काम हुआ है कि नहीं? जवाबदेही, सुनिश्चय एवं शिकायत निवारण प्रणाली बनाना। एक शिकायत निवारण प्रणाली है जहां पे जाके आप शिकायत कर सकते हो कि सर हमको ये सब नहीं मिल रहा है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य काम क्या है? एक मोटा मोटी पकड़ा जाए, गरीब से गरीब परिवार को ऊपर उठाना, गरीब से गरीब परिवार को, और उनको सारी बुनियादी शिक्षा, पैसा, समुदाय, फूड, सुरक्षा, अधिकार सब कुछ देना इसी आजीविका मिशन के माध्यम से, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया 2011 में। इस बात को याद रखेंगे। उनके स्व सहायता समूह के 5 नियम याद रखेंगे। यहां से इतना ही सवाल आपको पूछ सकता है स्टूडेंट। देखिए ये लेक्चर आपके लिए डेमो भी है और जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेड भी है। तो डेमो देख के अगर आपको लगता है क्लास लेना चाहिए तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर जल्द अपलोड होने वाला है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।